महिला अत्याचार और पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगी तो कांग्रेस भी तो उठाएगी ना, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है। कहते हैं वहां कौन सा आप लोग अच्छा प्रदर्शन उठाना चाहिए उसके हाँ। मैं कह रही हूँ उठाना चाहिए, लेकिन राजस्थान का जो दृश्य में आप कंपैरिजन करेंगे कि जब जब हम लोगों ने महिलाओं की बात उठाई तो ये मणिपुर जाते थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान को मणिपुर से भी बदतर बनाया। गलियों गलियों में कभी भी राजस्थान में बेटियां भट्टी में नहीं जलाई जाती थी, कभी भी बेटियों के साथ गैंग रेप करके कुएं में एसिड डाल के नहीं फेंका जाता था। ये लोगों के जहन में उतरा ये बात, और महिलाओं में बहुत इसका गुस्सा था, जिसके कारण आप लोग कह रहे हैं ना। भीमराव जी जवाब दीजिएगा जो सुमन जी ने कहा कि चूंकि जब भी बात राजस्थान में महिला अपराध और उत्पीड़न की आती थी तो फिर आप मणिपुर की तरफ इशारा करते थे, तो ये तो कह रही हैं सुमन जी की मणिपुर की हालत, राजस्थान की हालत तो मणिपुर से बदतर रही। एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्योंकि जब राजस्थान में अगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, संजय जी तो कुछ और आकलन करें, लेकिन हम लोग का आकलन ये है कि ये गुस्से का, प्रतिकार का वोट है। महिलाएं घर से निकली, उस मोबाइल और उस 12,000 के उस लालच में महिलाएं राजस्थान की फंसने वाली नहीं थी, वो गुस्से का वोट था, इसीलिए राजस्थान में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। युवा बहुत नाराज, युवाओं को कैसे राजी किया आपने देखा, इन लोगों ने, युवाओं ने खुल के बोला भी। हम ये नहीं कहते कि हम लोग बीजेपी के हैं और हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और हम लोग का असेसमेंट है, युवा बोल रहा है, दहाड़ रहा था राजस्थान में। किसान बहुत नाराज था, किसान की देखिए जन की बात का एग्जिट पोल आ चुका है और सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से बताते हुए बीजेपी को 100 से लेकर 122 तक सीटें मिल सकती हैं, और इस एग्जिट पोल के जरिए कांग्रेस को 62 से 85 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। अन्य के खाते में, अन्य में मतलब बाकी राजनीतिक दल भी और जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, अगर उनका टोटल कर लिया जाए तो 14 से 15 के आसपास उनको सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो जन की बात के जरिए सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर एग्जिट पोल जो सामने आया है, राजस्थान के संदर्भ में बीजेपी 100 से 122, कांग्रेस 62 से 85, और इसके अलावा अन्य की अगर बात कर दें तो 14 से 15। पहला रिएक्शन निरंजन पोद्दार जी। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो अभी एग्जिट पोल आपने दिखाया है जन की बात का, ये निश्चित रूप से अपेक्षित, और मैं अभी 3 दिन पहले आपके कार्यक्रम के अंदर लगभग यही आंकड़ा मैं आपको देकर के गया था कि मैं उस टाइम कह के गया था कि भारतीय जनता पार्टी 115 ±5%, तो लगभग आप ये मान के चलिए वही आंकड़ा 120-22 का जिस तरीके से बताया जा रहा है, और कांग्रेस की भी लगभग वही आंकड़ा आ रहा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे राजस्थान के अंदर एक सट्टा बाजार अपने आप में वो एक महा एग्जिट पोल वाला सही उसका काम होता है, तो सट्टा बाजार भी लगभग आप ये समझ लीजिए फलोदी सट्टा बाजार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 125 सीटें दे रहा है। तो मेरा ये अनुमान है कि शायद ये परिणामों का प्रतिबिंब अभी हम देख रहे हैं। मनीष जी, 100 सीटें से लेकर 122 तक बीजेपी यानी बहुमत के करीब ही हो गए, 101 पे बहुमत है। बिल्कुल, अभी आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पर वोटिंग का फैसला 60% से होगा, और 60% का मतलब है 199 से लगाएं तो लगभग 119 सीटें। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 115 से, निरंजन जी की बात से मैं सहमत होता हूँ, 115 से 120 के बीच में आनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम एग्जिट पोल ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज जाने वाला है, ऑलमोस्ट 115 के आसपास अगर सीटें आती हैं तो हम 100% एक्यूरेट माने जाएंगे इस मामले में। मनीष, एक सेकंड, मैं सॉरी आलोक बस जी से जानूंगा। आलोक जी, आप कह भी रहे थे कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर अन्य का या जो निर्दलीय हैं या बाकी राजनीतिक दल हैं उनका नहीं पड़ेगा। 14 से 15 का अनुमान इसमें जताया जा रहा है। आरएलपी भी इसमें है, आम आदमी पार्टी भी इसमें है, बीएसपी भी इसमें है, बीएपी भी इसमें है, और आरएलडी भी इसमें है, बाकी निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो भी इसमें है, सीपीएम भी इसमें है। आलोक जी, शिवसेना भी इसमें, वहाँ जो भी जनादेश आएगा और आपका जिस तरीके से सूक्ष्म तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर बारीकियों से अध्ययन किया है, आपके ये एग्जिट पोल लगभग एक सच्चाई दर्शा रहे हैं, और वहाँ बीजेपी की क्लीन मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वहाँ के लोगों में ऐसा रुझान देखने को भी मिला था। हम लोगों ने भी जब वहाँ पर जाके बातें की थी तो हमें भी लग रहा था कि इस तरीके का ही मन वहाँ के लोगों ने बना लिया है। और आपका पोल का जितना भी रिजल्ट है, ये कम से कम राजस्थान के मामले में तो आप बिल्कुल सच्चाई के बिल्कुल करिए। निरंजन पोद्दार साहब, 100 से 122 क्लीन स्वीप। नहीं, इसको आप क्लीन स्वीप नहीं कह सकते, इसको आप ये यूं कह सकते हैं प्रियंका जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम था और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने शुरुआत के 4 साल के अंदर
काम के मामले में, लोगों के मामले में, सेवा के मामले में पिछड़ती हुई दिखी। उस हिसाब से मेरा ये अनुमान है कि जो 2003 का जो वो था कि जब कांग्रेस 22 पे सिमट गई थी, मेरे हिसाब से कांग्रेस की कदाचित वो स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कांग्रेस यहां पे जाकर के अगर इतना संघर्ष करके इस लेवल पे आती है तो इसको आप क्लीन स्वीप की संज्ञा मत दीजिए, इसको लड़ते हुए जरूर दिख रही है कांग्रेस। तो मेरा ये मानना है। भीमराव जाखड़ जी का भी रुक करता हूं। हाँ सर, जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, फिर कांग्रेस की रिएक्शन होगा। चाहूंगा कि ये लगभग क्लीन स्वीप ही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लड़ी है और जितनी सीट उसकी भी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये सही है कि वो लड़ाई में कहीं न कहीं थे। कांग्रेस ने दिल जीत लिया है, ये कह रहे हो आप? मतलब मैच बीजेपी को दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, लेकिन दिल जो है कांग्रेस ने जीता है। जाखड़ साहब से जान लेता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। रविंद्र जी, इसका श्रेय एक चीज और है, इसका श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर वहां के लोगों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं से सफलीभूत किया और इस लेवल पर ले आए। कोई कंफ्यूजन नहीं था, लोगों में कंफ्यूजन था कि वसुंधरा राजे नहीं होंगी तो ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले ही नैया पार लगा दी और लोगों ने उन पर पूरा भरोसा और विश्वास जताया, उनकी कल्याणकारी नीतियों को सराहा और डबल इंजन की सरकार बनाकर राजस्थान को आगे ले जाने की कवायद में। देखिए आपकी बातों की गड़गड़ाहट हो रही है तो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट भी सुनेंगे, और जो जन की बात का एग्जिट पोल इस वक्त आया है अलग अलग राजनीतिक दलों के लिहाज से, वो भी यहां पर दिखाएंगे। प्रियंका, हेलीकॉप्टर पर सवार आप होकर आई तो हमने आंकड़े भी अपने दर्शकों के लिए जन की बात के एग्जिट पोल के हेलीकॉप्टर के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। आंकड़े दिखाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए, क्योंकि न्यूज 18 पर लगातार हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जहां पर फिलहाल बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए ये हेलीकॉप्टर के जरिए जन की बात का एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल सामने आपके आने वाला है। तो ये बीजेपी 100 से लेके 122 सीटें एग्जिट पोल के जरिए मिलती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की हालत बहुत बुरी और खराब नहीं, बल्कि 62 से 85 तक, क्योंकि अगर पिछले हम 5 चुनावों को देखें तो कांग्रेस हर बार जब चुनाव हारती थी, चाहे वो 2003 की बात हो, 13 की बात हो, तो बहुत ही कम उसकी सीटें मिलती थी। यह जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों पर अगर नजर डालें तो जब कांग्रेस हारती थी तो एक बड़ा अंतर होता था, बीजेपी बंपर मतों से जीतती थी। लेकिन फिलहाल इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं ऐसा नहीं है रविंद्र। बिल्कुल, यहां मैं एक बार भीमराव जाखड़ जी का जिक्र करना चाहूंगा, उनका रुख करना चाहूंगा। भीमराव जाखड़ जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस के नहीं, ये बीजेपी के एग्जिट पोल बता रहे हैं 100 से 122। विश्वास हो रहा है आपको? ये सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको बता देता हूं सर, एग्जिट पोल फाइनल नतीजे आपको 3 तारीख को ही मिलेंगे। 3 तारीख को आपको देखिएगा, 3 तारीख को दोपहर तक सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। और मैं आपको आज कह रहा हूँ ये अनुमानित आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े होते हैं, और जो असली बटन बताया है वो वोटर ने दबाया, जो राजस्थान के युवाओं ने, महिलाओं ने। 3 तारीख तो आपने बता दी, 3 तारीख का समय भी बता दीजिए, जब तक इंतजार करेंगे समय भी बता दीजिए। हाँ तो बता दिए, समय 2 बजे तक पता चल जाएगा सर, फाइनल सामने आ जाएगा, सब चैनलों पे आ जाएगा, और वैसे 2 बजे तक आ जाएगा। और दूसरा मैं अभी निरंजन जी कुछ पूछ रहे हैं जाखड़ साहब, सुमन जी कह रहे थे, एक सेकंड में पूरा कर दूं। हाँ। इन्होंने किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, बोले ये मणिपुर चले जाते हैं। मैं मणिपुर नहीं जाता हूँ, यहीं पास में हथरस था जहाँ महिला को जला दिया जाता है, उस पर कोई तो राजस्थान को जब इन्होंने नहीं देखते हो आप लोग ना, राजस्थान राजस्थान को नहीं देखते हो आप, उत्तर प्रदेश चले जाते हो, मणिपुर चले जाते हो। भीमराज जी देखिए, फिर तो बीजेपी ये पूछती है ना कि अगर प्रियंका गांधी हाथरस में जाती है तो फिर वो राजस्थान में क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती हुई दिखाई दी। निरंजन जी का सवाल ले लेते हैं, फिर आप अपनी बात भी ऐड कर लीजिएगा और जवाब भी दीजिएगा प्लीज। निरंजन जी। जाखड़ साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर ये जो एग्जिट पोल है यही काल परिणाम में परिवर्तित, 3 तारीख में परिणाम में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका क्या कहना रहेगा उस टाइम आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 3 तारीख को 2 बजे तक हम चुनाव जीतेंगे और परिणाम अलग होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए, एक मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि अगर परिणाम, ये जो एग्जिट पोल है यही परिणामों में कन्वर्ट हो गए, तो फिर आपका क्या स्टेटमेंट मतलब होगा? कांग्रेस की 100 से 122 अगर सीटें आती हैं नतीजों में, तो फिर क्या स्टेटमेंट होगा आपका?
सर जी मेरी बात सुनो, जनता जो वोट देती है ना, तो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र जनता माई बाप होती है, जनता का जनादेश सिरमाथे होता है, वो स्वीकार होगा। क्या बात है इसके अंदर, जनता जो कहेगी वो मानना होता है, इसमें क्या होता है, कौन सी बता, पहले किसने नहीं माना, भाजपा ने नहीं माना, कांग्रेस ने माना, जिन पार्टियों को मिलता है वो जनादेश लोकतंत्र के अंदर सबको मानना होता है, उसके अंदर क्या बात है। ईवीएम पे भी तो भट्टा फोड़ दिया जाता था ना। अब पहले तो यही बता दो, मनीष जी, वही मैं कहने वाली थी। हेलो, हाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ मनीष जी हमारे जो साथ हैं, आलोक जी, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर तो ठीकरा नहीं फोड़िएगा। ईवीएम की बात है सर जी, ईवीएम का तो आपको खुलासा हुआ ही था, इजराइल की एक कंपनी थी जिसने हैकिंग की शर्तें स्वीकारी थी, वो तो आपको भी पता होगा इस बात का। पहले कुछ राज्यों में मान लेते हैं, कुछ राज्यों में नहीं मानते हैं। हाँ, ये जीत जाए तो वहाँ तो ईवीएम बड़ा ईवीएम की गलती, वहाँ ईवीएम की गलती है। अच्छा नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मुझे समय दे रविंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं रविंद्र जी ये कहना चाहती हूँ, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी मत बात करो किसानों की, मत बात करो युवाओं की, मत बात करो महिलाओं की। भाटी जी मैं एक मिनट, भाटी जी एक मिनट जवाब दे दीजिए। और कौन था जवाब 3 तारीख को जनता दे रही है, उसका तो पहले दे दीजिए। हाँ, मैं सवाल ये कह रही हूँ, आप दोनों सब लोग यहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, सारे आकलन आ रहे हैं, ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा, विलाप शुरू 9 बजे से ही हो जाएगा, 2 बजे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आज राज्य के मुख्यमंत्री ने पीसी की, उनके बयान को आप लोगों ने भी देखा होगा, तो बस उनके बयान पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मुख्यमंत्री की वही हालत थी, वो ना एग्जिट पोल को मान रहे थे, ना कुछ कर बोले, हम 5 राज्य में जीत रहे हैं, चाहे कोई आपके सर्वे हो, सब बेकार होते हैं। ये जादूगरी की जादू की तरह कि जो चीज होता है वो नहीं दिखता है और जो नहीं होता है वो दिखता है। तो मुख्यमंत्री जी को वही दिख रहा है, क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि हम 5 राज्यों में जीत रहे हैं। तो पूरी तरह से ये गवर्नमेंट फेल्योर होगी। आप लोग के आकलन को मैं कह रही हूँ कि देखिए वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट होगी, ये 27 से 35 के बीच में रहेंगे। मैं आज बोल के जा रही हूँ आपके चैनल पे, ये 27 से 35 के बीच रहेंगे। जादूगरी फ्लॉप हो गई, मोदी का मैजिक हिट हो गया क्या? क्योंकि मुकाबला पीएम वर्सेस सीएम था इस बार। देखिए, ये जादूगरी की बात नहीं मैं समझूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अशोक गहलोत पीछे रह गई। देखिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें काम करना था, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें सरकार मिली, और उसी वसुंधरा राजे के साथ पता नहीं उनका क्या रिलेशनशिप थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सचिन पायलट से भी पंगा लेने को तैयार रह गए, और उन्होंने कोई भी एक्शन वसुंधरा राजे के खिलाफ नहीं लिया। और उससे ऊपर बड़ी बात यह रही, राजेंद्र गुड़ा ने जो कागज एक्सपोज किए, जो लाल डायरी की बात की, उसका कांग्रेस पार्टी के नेता, जादूगर गहलोत, सचिन पायलट, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीधी सीधी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार जवाब नहीं दे पाई, और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा मुद्दा था। लगभग 34